जय हिंद। ओआरओपी 2 की विसंगति को दूर करने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुला समर्थन कर दिया है और उन्होंने लेटर जारी करके कहा है कि हमारी सरकार बनी तो इन सभी विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाएगा जो भी ओआरओपी में विसंगति आई है। 16 सितंबर 2023 का ये लेटर है जिसमें कहा है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा है, स्टेटमेंट इशू बाय द कर्नल रोहित चौधरी साहब ने कहा है और वो कांग्रेस के चेयरमैन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हैं। इन्होंने कहा है कि लास्ट मंथ द राहुल गांधी ड्राइव अक्रॉस लद्दाख बाई मोटरसाइकिल से लद्दाख में ड्राइविंग कर जा रहे थे और उसी टाइम उन्होंने मीटिंग की थी एक्स सर्विसमैन जेसीओ के साथ और ये जो थी मीटिंग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई थी। इसमें जो एक्स सर्विसमैन थे उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ था, उनके साथ बातचीत हुई थी। ओआरओपी में जो इंप्लीमेंट हुआ है और अग्निपथ में स्कीम जो लागू की गई है इसमें गलत इंप्लीमेंट ओआरओपी हुआ, रॉन्गली ओआरओपी इंप्लीमेंट हुआ है और अग्निपथ स्कीम से जो फ्यूचर है जो जवानों का वो फ्यूचर खराब हो गया है। ना तो उनको पेंशन मिलेगी ना ही कोई उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात राहुल गांधी ने अपने एक वीडियो में भी कही थी। इसके बाद बता दें राहुल गांधी जी इंटरेक्ट विद ईएसएम फर्दर इम्प्लीफाइड द ओआरओपी व्हिच इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू ऑल डिफेंस वेटरन्स अफसर जेसीओ एंड अदर रैंक। इन्होंने ये कहा कि जो जेसीओ अदर रैंक को एक्चुअल ओआरओपी मिलनी थी वो नहीं मिली है। यूपीए गवर्नमेंट ऑर्डर 26 फरवरी 2014 को जो यूपीए सरकार जिस समय थी उस समय ओआरओपी पर जो ऑर्डर दिया गया था कि इस हिसाब से असली ओआरओपी मिलेगी, उस हिसाब से वो ओआरओपी नहीं दी गई है और उस हिसाब से जब ओआरओपी नहीं दी गई है इसीलिए जेसीओ जवानों को सही ओआरओपी नहीं मिली है। इसमें यह भी कहा गया प्रेजेंट ओआरओपी 1 and 2 आर नॉट एक्चुअल ओआरओपी। जो प्रेजेंट ओआरओपी है 1 और 2 ये एक्चुअल ओआरओपी नहीं है। यूपीए के टाइम की जो ओआरओपी देने के लिए लेटर जारी हुआ था 26 फरवरी 2014 को, उस हिसाब से ओआरओपी नहीं लागू की गई है। व्हाइल इशूइंग ऑर्डर पासिंग ओआरओपी 2 ऑन 23 दिसंबर 2022 को मोदी सरकार ने जो ओआरओपी 2 का लेटर जारी किया उसमें जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें कई तरह की विसंगति हैं जिससे एक्चुअल ओआरओपी जेसीओ जवानों को नहीं मिल पाया है। इसमें कहा गया है एक्चुअल ओआरओपी के लिए जेसीओ जवान लड़ रहे हैं, उनकी इन विसंगतियों को कांग्रेस सरकार आते ही दूर की जाएगी। आपको मैं ये अब पढ़ा के बताता हूं। कांग्रेस पार्टी रिट्रेट्स इट्स स्टैंड वंस अगेन। कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड एक बार फिर लेती है दैट वी शैल इंप्लीमेंट फुल ओआरओपी एज पर द यूपी गवर्नमेंट ऑर्डर 2014। यूपीए सरकार का जो ऑर्डर नंबर 2014 था 26 फरवरी का, उस हिसाब से स्टैंड लेती है कांग्रेस पार्टी, उस हिसाब से ओआरओपी दी जाएगी। यानी कि फुल सपोर्ट किया है ओआरओपी में जो विसंगति हुई है उसको दूर करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जल्द ही इसको दूर करने के लिए जैसे ही सरकार बनेगी इसको दूर करेगी। इसमें यह भी कहा गया है फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओआरओपी में फॉल्ट इंप्लीमेंटेशन किया गया है जिससे डिफेंस फोर्स के जेसीओ अफसर को सही ओआरओपी नहीं मिली है। मैं बता दूं कि ऑफिसर को इसमें ना जोड़ा जाए क्योंकि ऑफिसर को एकदम करेक्ट ओआरओपी मिली है। अगर ऑफिसर को करेक्ट ओआरओपी ना मिली होती तो केवल जेसीओ ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं ओआरओपी पर, ऑफिसर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑफिसर को उनकी जो जितना उनको मिलना था वो उनको उससे ज्यादा मिल चुका है और जो जेसीओ जवानों को मिलना था वो नहीं मिला है। इसी वजह से जेसीओ जवान हर 15 दिन में आप देख रहे हैं कि नई रैली कर रहे हैं जिसमें कि बड़ी संख्या में जेसीओ जवान इकट्ठा हो रहे हैं। तो जो जेसीओ जवान है इनको ही उनका हक नहीं मिला है। इसमें ऑफिसर रैंक को जोड़ना भी गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी को सही ओआरओपी देना है तो जो जेसीओ जवानों के साथ विसंगति हुई है उसको दूर करना चाहिए, ना कि इसमें ऑफिसर भी जोड़ दोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो भी दिक्कत है वो फिर ऑफिसर को लेके आप कर दोगे, फिर उसमें और ज्यादा विसंगति पैदा होंगी। अभी बात कर लेते हैं जो ये लेटर जारी किया गया है, ये 16 सितंबर 2023 को जारी किया गया है जब ओआरओपी पर राहुल गांधी का एक वीडियो आया था
जिसमें उनकी कई बार आलोचना की गई कि जेसीओ जवानों को अफसर में दरार पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी। उसके बाद ये लेटर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम वो जो यूपीए सरकार का सर्कुलर था उसके हिसाब से ही ओआरओपी एक्चुअल ओआरओपी देंगे। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।